नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे राजगढ़ की। दरअसल राजस्थान सीमा से लगी राजगढ़ का एक ऐसा हिस्सा है जो बेहद पथरीला है। प्रचंड गर्मी होने से यहाँ पानी का लेवल बहुत ही कम हो जाता है। पथरीली जमीन होने के चलते यहाँ पर जल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में कई गाँव को पीने के पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक गाँव है शिवपुरी, जहां पर लोग पानी पीने तक के लिए मोहताज हो चुके हैं। गांव में पानी की किल्लत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गांव के खाली कुएं में मात्र 1 फीट पानी है। इस पानी के लिए गांव के लोगों की 15 मोटर लगी हुई है, जहां से थोड़े से पानी को निकालने के लिए गांव के लोगों ने पाइप का जाल बिछा रखा है। गांव के लोग 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलकर सिर पर पानी लाने को मजबूर है। गांव में हैंडपंप तो है, लेकिन इस हैंडपंप में पानी नहीं आता। 200 लोगों की आबादी वाले इस गांव में लोग आज बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह लोग पानी के लिए मोहताज हो चुके हैं। सर वहाँ पदमपुरा के सीमा के पास एक कुआं है, वहाँ पर से पानी भर के लाते हैं। अच्छा, तो कौन से गांव के हो? शिवपुरी। तो वहाँ पानी नहीं है क्या गांव में? गांव में पानी नहीं है सर। वहाँ एक कुआं, उसमें भी 15-20 मोटर लटक रखी है, जिसमें डब्बी 2 डब्बी पानी आता है। और जिसने जल्दी चला दी मोटर उसको भराता है, और जिसने नहीं चले वो गाड़ी बैल से लेके जाता है पानी। तो इस साल समस्या कि हर साल ही? हर साल समस्या यही होती है सर। गर्मी शुरू होने के बाद पानी की यही समस्या होती है। बहुत दूर से लाने पड़ता है। फिर आप देख रहे हैं किस तरह लोग बूंद बूंद के लिए मोहताज हो चुके हैं। लोग पैदल चलकर कई किलोमीटर का सफर तय करते हैं, जब जाकर उन्हें थोड़ा सा पानी मिलता है। ऐसे में आखिर इन लोगों की सुध कौन लेगा और कौन है जो इसके लिए जिम्मेदार है, जो इस तरफ ध्यान देगा? अभी ये लोग आस में बैठे हैं कि कब सरकार जागे और इन्हें पानी मिल जाए। आप दूसरे कामों के लिए पानी तो छोड़िए, यहाँ पर पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा, जिससे ग्रामीण हताश है। राजगढ़ का ये गांव जो आज पानी के लिए मोहताज है और बूंद बूंद के लिए तरस रहा है, लेकिन इन लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपको बता दें कि गर्मियों के दिनों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है पानी, लेकिन वो पानी भी इन्हें नहीं मिल पा रहा। और हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे इस विषय को लेकर। हमारे साथ समाज सेवी नेहा भगत जुड़ी हैं, बीजेपी नेता और पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा और मोना सुस्तानी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले रघुनंदन शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं, चूंकि आप बीजेपी नेता भी हैं। किस तरीके से यहाँ के लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं? सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जो योजनाएं होती हैं और जो उनकी जरूरत होती है, सबसे मूलभूत जरूरतें, उसमें पानी, सड़क और बिजली है। चलिए सड़क छोड़ दीजिए, बिजली छोड़ दीजिए, लेकिन पानी एक ऐसी चीज जिसके बिना जीवित रह पाना भी बहुत मुश्किल है। अब ऐसे में ये लोग जो समस्या का फेस कर रहे हैं, उसका क्या समाधान निकलेगा? मेरा ऐसा कहना है कि ये बात सही है कि पानी की समस्या गांव में है अभी, परंतु इसका मूल कारण ये है कि आजादी के बाद से पानी की समस्या को लेकर किसी ने चिंता की ही नहीं। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजगढ़ जिले में पीने के पानी की समस्या और सिंचाई, रघुनंदन जी, समस्याओं को देखा। जब भी बात होती है आजादी के वक्त पे क्यों पहुंच जाते हैं आप लोग? आजादी को बहुत वक्त हो चुका है सर, आज की बात कीजिए। कितने सालों से मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है? जी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, इसीलिए हमने पानी की व्यवस्था गांव गांव तक की है। राजगढ़ तहसील के, राजगढ़ जिले के प्रत्येक गांव तक पानी पहुंचे, इसका प्रयास हम ही ने किया है। अगर ये पहले प्रयास होता तो ये पानी की समस्या आज प्रयासों की बिल्कुल नहीं तस्वीरें रहती। देख रही हूँ मैं। जी जी जी, मोना जी हमारे साथ बनी हुई है। मोना जी, ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं कि लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा, उसके बावजूद भी बीजेपी नेता का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं। क्या उनकी कोशिश वाकई सफल हो रही है? उन्होंने लागू की है, लेकिन नल जल योजना नाम मात्र की सिर्फ कागज पे है। आप अगर गांव गांव में जाके देखेंगे तो नलों में पानी नहीं आ रहा है।
बोले कि 3 दिन बाद आएगा। 3 दिन आज 1 हफ्ता हो गया। मैं खुद गांव की हूँ और सुस्तानी गांव, कचनारिया गांव 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। जो नल के पानी पाइप के लिए खुदाई की थी वो वैसे ही के वैसे ही पूरे गांव बिखेर दिए, रोड है उनकी, सड़कें, और उसको रोपा तक नहीं। पानी की एक बूंद नहीं है। पहले ये होता था कि चलिए हैंडपंप खराब हो रहा है तो हैंडपंप को देखने के लिए मिस्त्री को आ जाते थे और हैंडपंप सुधार देते थे। अब नल जल योजना पे इतना ज्यादा डिपेंड हो गए हैं कि पानी आएगा, लेकिन एक बूंद पानी ना आजकल हैंडपंप में है और ना ही नल जल योजना से किसी नल में आ रहा है। ये आप विधायक जी कह रहे हैं तो एक बार मैं कहना चाहूंगी कि हमारे कचनारिया और सुस्तानी में आइए, आपका क्षेत्र है, और देखिए वहां पे क्या स्थिति है पानी की। क्योंकि अभी जो पानी है, पानी मान के चलिए कि इतनी गर्मी में अमृत तुल्य है। भले ही भोजन ना मिले लेकिन पानी की एक बूंद, अब तो ऐसा हो गया कि जैसे चातक एक बूंद के लिए तरसता है वैसे जनता पानी के लिए तरसने लगी है। मोना जी, ये जो समस्या है जो आपने बताई आपके गांव में समस्या बनी हुई है, कितने वक्त से बनी है और इसके लिए आपने कितनी बार अपनी आवाज उठाई? मैडम, ये समस्या तो देखिए पानी की रही है राजगढ़ में, क्योंकि पथरीला एरिया है, जैसा कि अभी आप भी जानते हो उस चीज को। लेकिन होता ये था कि समय समय पे जो हैंडपंप थे उनमें पानी आता रहता था, उसको सुधार होता रहता था। अब हो ये गया है कि नल जल योजना के नाम से पाइप तो पूरा डाल दिए हैं, टंकी बना दी, पर एक बूंद भी पानी उसमें नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है। और आवाज हम उठा रहे हैं, हमेशा से हम आवाज उठाते रहे, क्योंकि तो बेसिक जरूरत है भाई। पानी तो आदमी को चाहिए, रोटी कपड़ा मोना और जी, मकान तो आपको आदमी को नहीं चाहिए, लगता लेकिन कि अब आप पानी तो के लिए- जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की और आप भी आवाज उठा रही है, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें हैं, तो जो आम जनता है जो पहुंच भी नहीं पाती है शायद वहां तक, वो कैसे अपनी समस्या बताएं और उनकी समस्या का हल कैसे होगा? मैडम, कोई सुनने वाला नहीं है। सच्ची बात तो यही है। कितना ही चिल्ला लें, अब कोई ध्यान देने वाला नहीं है। एक्चुअल में इतना तानाशाही हो गई है कि लोग बेचारे घबराने लग गए बोलने में भी। पानी जैसी चीज के लिए मैं समझती हूँ कि यहाँ पे आपने सुना होगा, ये एरिया बहुत बैकवर्ड एरिया है, चोरी चकारियां यहाँ पे बहुत होती है, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है। लोग पलायन करके बाहर जाते हैं यहाँ से। अभी चेत का टाइम जो था उस समय पे, अब तो लोग घबराने लग गए हैं। लोग अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हैं, मुद्दे उठा ही नहीं पा रहे हैं, रघुनंदन जी, नहीं है। ठीक, रघुनंदन जी जवाब दीजिए, क्या लोग अब डरने लगे हैं? पानी न सिर्फ लोगों को मिलना चाहिए बल्कि उनका अधिकार है, इन सब चीजों पे उनका अधिकार है कि उन्हें मिलना चाहिए, ये बहुत मूलभूत जरूरतें हैं। मैं आपसे निवेदन यही कर रहा हूँ कि ये सब बातें आई क्यों, पानी क्यों नहीं रहा नीचे? क्योंकि पानी आए, पानी का लेवल रहे जमीन में, इसकी चिंता ही नहीं की किसी ने भी। चिंता अगर की है तो हमने की है, भारतीय जनता पार्टी ने की है। एक बहुत बड़ा डैम यहाँ पे मोहनपुरा डैम बना है, कुंडालिया डैम बना है। उस कुंडालिया और मोहनपुरा डैम के कारण ये मोना जी से पूछिए आप, ये मोना जी से पूछिए आप कि गांव-गांव तक पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है, मोहनपुरा डैम के कारण। आप देखिए तो मोहनपुरा डैम किसने बनाया? पहुंच ही नहीं रहा है। आपकी नल जल योजना फेल है, अरे आप कम से कम यहाँ तो सही, अरे नहीं बिल्कुल सही यहाँ कह तो रही, सही मैं तो बोले आपको कम से इनवाइट कम। करने की ये हमने चिंता की है, मैं यही तो कह रही। ठीक, रघुनंदन जी, उनका यही कहना है कि पानी नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, समाज सेवी नेहा जी हमारे साथ बनी हुई है। नेहा जी, किस तरह की समस्या देखने को मिलती है? क्योंकि आप तो लोगों के बीच होती हैं, आप लोगों के दर्द को समझती हैं, उनकी तकलीफों को समझती हैं। इस तरह की समस्या कितनी है मध्य प्रदेश में और लोग किस तरह इन समस्याओं से जूझ रहे हैं? मैम, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पहली चीज तो ये है कि इसको मतलब मुद्दा ना बनाया जाए कि कांग्रेस का मुद्दा है, बीजेपी का मुद्दा है, कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। मेन चीज है कि जितनी भी योजनाएं हैं उन पे अगर ठीक से काम नहीं हो रहा तो ये समस्या उत्पन्न हुई, उस चीज को स्वीकार किया जाए। आप सीधे सीएम हेल्पलाइन पे भी इसकी कंप्लेन कर सकते हैं और हम आगे क्या करने वाले हैं उस पर विचार करें कि हम आगे, अब बारिश आने वाली है, सभी को पता है कि भोपाल में या पूरे मध्य प्रदेश में कितना डिग्री टेम्परेचर अभी चल रहा है रनिंग में, 45 से ऊपर टेम्परेचर है, 40 के ऊपर टेम्परेचर है। बट हम आगे के लिए क्या कर रहे हैं? अगर हम यही चीज पे लड़ते रहेंगे कि कौन सी सरकार थी, बीजेपी ने नहीं काम किया, कांग्रेस ने नहीं काम किया, इस पे ना जाके हम इस चीज पे ध्यान दें कि अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है नेहा जी, पानी एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत सबको है। इसके साथ ही ग्रामीण एरिया में कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी कंप्लेन करनी उन्हें आती भी नहीं,
उन्हें नहीं पता कि ये कंप्लेन कहाँ पे करनी है, और ये ज़रूरी भी नहीं कि यदि वो कंप्लेन करे तो उसका सही तरीके से उसको एक्शन में लिया जाए और उस पर काम किया जाए। जैसा कि मोना जी ने भी बताया कि कई बार कंप्लेन करते तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसका रिजल्ट निकले। मोना जी, आप जिला अध्यक्ष हैं, आप कह रही हैं कि कई दफ़ा इस तरह की परेशानियां आती हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता, तो आप सोच लीजिए कि जो आम जनता है वो अपनी परेशानी किस तरह बताए, किसको बताए, और क्या अगर वो परेशानी बताएंगे तो उसका निदान होगा? मैडम, हम तो सिर्फ अभी कुछ नहीं कर सकते, मुद्दे उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, धरना दे सकते हैं, घेराव कर सकते हैं, सुनने वाला कोई नहीं। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ अभी कि अभी तो लगातार सरकार है, बस 17 साल बहुत लंबा टाइम होता मैडम। अगर सोचा होता यहाँ पे पानी के बारे में, सारी योजना एक तरफ गई। अभी तो मैं अभी नेहा जी बहुत सही कह रही थी कि पहले मानव सुविधा के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा, पार्टी बाद में है। और मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले सारी योजनाओं को भी बिल्कुल स्थगित करके सिर्फ नल जल योजना अगर है तो उस पर ध्यान दिया जाए। एक्चुअल में जो एम्प्लॉयज भी वहां पे रखे हैं वो अनस्किल्ड है, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि कैसे चालू करना, कैसे बंद करना, कुछ तो भी अनाप शनाप चल रहा है। सबसे अच्छी बात है कि जो अभी वर्तमान में जो सत्ता में है वो जाके एक बार निरीक्षण तो करें कि वस्तु स्थिति क्या है। देख, वहां जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे हमको क्या पता पड़ेगा मैडम। वहां पे मैं रह रही हूँ गांव में, जब मैं बोल रही हूँ कि इस तरह की समस्या है और लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी रघुनंदन जी, बीजेपी पार्टी से अब तक कितने लोग जा चुके हैं इस गांव में निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए कि किस तरह की समस्या है? भरी धूप में औरतें अपने सर पर बर्तन रखकर किलोमीटर तक लंबा सफर तय करती हैं, तब जाके उनकी प्यास बुझ पाती है। पानी भी मैडम कुओं में नहीं है, वो जाती भी है, इतना अंदर जल स्तर चला गया है कि उसमें पानी भी नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है इस वक्त। हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह लोग कुएं में उतरकर पानी लेते हैं। एक घड़ा पानी भरने के लिए उन्हें कुएं में उतरना पड़ता है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। रघुनंदन जी, रघुनंदन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, रघुनंदन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी मोना जी, अभी तो मैडम अप्रैल शुरू हुआ है, अभी मई जून में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, शहर उठेंगे सोच के, इतनी बुरी स्थिति हो रही है। महिलाओं की इतनी दर्दनाक स्थिति है। वैसे भी राजगढ़ जिले में, राजगढ़ जिले की आप एक बदकिस्मती मानो, यहाँ पे महिलाओं की सच में बहुत दुर्दशा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रथाएं इतनी प्रचलित है जिसके कारण परेशान है। अब तो ये हो गया कि बूंद बूंद पानी के लिए, सड़क के लिए। जी रघुनंदन जी, आप जवाब दीजिए, मोना जी सवाल कर रही हैं आपसे। मेरा निवेदन ये है विधायक जी, आप एक बार जाके तो कीजिए कि नल जल योजना का बेनिफिट कहाँ हो रहा। मैं आपको गांव बता रही हूँ ना, कचनारी, कचनारिया, सुस्तानी, इन गांव में आप आइए, पधारिए और देखिए आपको, क्योंकि मैं एग्जैक्ट बता रही हूँ जहां मैं रहती हूँ कि वहां पे क्या स्थिति है, कि उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सच में मुझे इन गाँव में जाके देखना चाहिए। आप देखें। मोना जी, चूंकि आप उस गांव में मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या इस गांव में गर्मियों के दिनों में जो पानी की समस्या है उसको लेकर अब तक कोई सर्वे नहीं किया गया, कोई काम नहीं किया गया, कोई उपकरण नहीं लगाए गए? मैडम, उपकरण में मैं आपको बता रही ना कि नल जल योजना के तहत एक टंकी बनाई, पूरे गांव में पाइप बिछा दिए हैं। जो पाइप बिछाए पूरे गांव की सड़क को खोद दिया, बनी बनाई सड़क को खोद दिया, पाइप बिछा दिए, और जो हमें कहना चाहिए जो शोल्डर होते वो भरे नहीं है, पूरा वैसे के वैसे मिट्टी गारा। और सिर्फ पानी की बात नहीं है, ये पूरे राजगढ़ जिले की बात है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, जिला पंचायत में भी हमने इस मुद्दे को उठाया था कि पूरे गांव खुद गए हैं और उस पर कवरिंग नहीं हुई है। कम से कम जो खोदा है उसके ऊपर मिट्टी तो रोप दी जाए, उस पर सीमेंट तो लगा दिया जाए, वो रास्ता तो रहे। तो वो रास्ता भी वहां पे नहीं है और पानी आ नहीं रहा है। अब वो गांव के लोग तो मूर्ख ही बन गए बुरी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, पानी एक ऐसी चीज जिसकी जरूरत सभी को है। अगर 2 बूंद पीने के पानी के लिए भी लोगों को इतना तरसना पड़े तो फिर हम क्या काम कर रहे हैं? वहां पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें वाकई हैरान करती है कि लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर 2 बूंद पानी लेकर आते हैं। महिलाएं अपने सर पर घड़े लेकर कुएं के अंदर उतरती हैं, तब जाकर एक घड़ा पानी भर पाता है। बहुत रिस्की है, जान हथेली पे लेके उतरती हैं वो।
अच्छा पानी ही नहीं मैडम, पानी के साथ साथ में बिजली। अब बिजली की इतनी बुरी स्थिति लाइट की हो गई है, कल सारा दिन लाइट नहीं थी, क्योंकि कल मैं गांव में ही थी, जी। सारा दिन बिजली नहीं रही, सुबह 9:30 बजे की गई। आप कटौती कर रहे हैं तो कटौती का कोई टाइम पीरियड तो हो भाई, इस टाइम से इस टाइम पे नहीं जाएगी। पहले 100 रुपए महीना बिजली का बिल था, बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम कर क्या सकते हैं भाई, हम तो बैठे ही अपोजिशन में, हम सिर्फ धरने घेराव ही कर सकते हैं, पर कोई सुने तो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। रघुनंदन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? बहुत ज्यादा। रघुनंदन जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, समाज सेवी मोना जी भी हमारे साथ बनी हुई है। जी जी, मैं नेहा बता रहा हूँ, इनने बोला है इसलिए बोलता हूँ मैं, ये जिला पंचायत। जी बोलिए सर। चलिए, नेहा जी हमारे साथ बनी हुई है। नेहा जी, देखा आपने कि किस तरह लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आपके सामने क्या इस तरह के मामले सामने आए जब लोगों को पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो? देखिए मैम, भोपाल में भी ये समस्या आम हो गई है कि टाइम दिया जाता है कि हाँ इतने टाइम तक के हम बिजली जो है आ जाएगी, टाइम दिया जाता है 10 से 4 तक, पर वो बिजली के टाइम को, कटौती को बढ़ा दिया जाता है। तो अक्सर मतलब मैं भी गृहिणी भी हूँ, सोशल वर्क भी करती हूँ, तो ये समस्या तो हर जगह हो गई है आजकल कि आपको टाइम दिया जाएगा, पेपर में आएगा कि 10 से 4 तक बिजली काटी जाएगी और पता चले कि वो एक्सटेंड हो गई आगे 6 बजे हो गई है, 7 बजे हो गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं अपने जरूरी कुछ काम कर लूँ, आपका मोबाइल भी अगर आपको चार्ज करना है तो आपको वेट करना पड़ता है। या तो आप पहले कर लो, या तो क्या बोलते हैं वेट करो कि कब लाइट आएगी और हम कब अपना मोबाइल चार्ज करें। हाँ, इन्वर्टर अगर आपके पास है, अगर आप उतने एलिजिबल है, आपके पास इन्वर्टर है तो ठीक है, और नहीं तो आम इंसान तो हर जगह सफर करना ही करना है। पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, ये तो एक आम समस्या होगी। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि अगर बारिश का मौसम आने वाला है तो हम उस पे काम करें ताकि अगले साल ये वाली समस्या ना हो। नेहा जी, आपने तो हम बिल्कुल water ठीक, harvesting बहुत के लिए- सही बात कही है आपने बात ये कि ना जो भी 2 आम महीने इंसान है, कैसे जो निकालें? आर्थिक 2 रूप महीने से बहुत- कमजोर है, वो आखिर अपने इंतजाम कैसे करेगा? आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन हो रही है, ऐसे में अगर बिजली वक्त पर नहीं होगी तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे या बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाएगी, गर्मियों में और ज्यादा परेशानी होगी। मोना जी, वक्त की बेहद कमी है, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं। जी, मोना जी, क्या कहना चाहेंगी आप? जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोग बूंद बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आखिरी कमेंट है। मैडम ये सच्ची में बहुत भयावह और दर्दनाक सीन है। अभी तो अप्रैल शुरू हुआ है, मई जून तो अभी पूरा पड़ा हुआ है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सबसे पहले सारी योजनाएं जो भी हैं सब तरफ से ध्यान हटा के अभी सिर्फ जल ही जीवन है, सिर्फ पानी की तरफ ही अगर फोकस किया जाए, जो ये टंकियां बनाई हैं वो कम से कम टाइम से भर जाए, उसको थोड़ा सा अगर ध्यान दे लें तो मेरे ख्याल से पानी की समस्या से काफी कुछ निजात पाया जा सकता है। क्योंकि जो पाइप भी लगाए हैं वो ऐसे लगाए हैं कि वो तुरंत फट जाते हैं, अगर दोनों तरफ से प्रेशर दिया तो पाइप फट जाते हैं। तो मैं समझती ये कमीशन का जो काम है ये बहुत गलत हुआ है, ये तो पूरी जनता से जान से जोखिम से खेलने वाला काम है। तो अब कम से कम सारी चीजों को बंद करके सिर्फ जनता को पानी मिल जाए, अभी ये बेहद जरूरी है, यही मैं कहना चाहूंगी। रघुनंदन जी, जल है तो कल है, जल ही जीवन है जैसे स्लोगन तो हम बहुत देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना काम कर रहे हैं ये नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि जो तस्वीर है, क्या तस्वीर बदलेगी? क्या जो लोगों को समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, आने वाले वक्त में ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगी? निश्चित रूप से तस्वीर बदलेगी। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि गांव गांव तक पानी पहुंचे। कितना वक्त लग सकता है सर? कितना वक्त लग सकता है सर? और प्रेशराइज्ड पाइपलाइनों से घर घर पानी पहुंचाया जा रहा है। कितना वक्त लग सकता है सर? प्रयास जी, कितना वक्त लग सकता है? हम निश्चित रूप से इस गर्मी में घर घर पानी पहुंचाएंगे। और कुछ गांव में समस्या है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, परंतु मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं कि क्योंकि पिछले टाइम पे देखा ही नहीं गया, हम चिंता कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि गांव गांव तक पानी पहुंचे और लोगों तक पानी पहुंचेगा। निश्चित रूप से इस बार की गर्मी में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक
ठीक है रघुनंदन जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोना जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नेहा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सरकार वादे तो बहुत करती है कि लोगों तक जल पहुंचाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे और सड़क पहुंचाएंगे, लेकिन क्या वाकई इन समस्याओं से लोगों को दो चार भविष्य में न होना पड़ेगा, इसको लेकर काम किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।